हरे कृष्ण। आप सभी को आमला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। काशी में इसी दिन से होली के उत्सव की शुरुआत मानी जाती है, जिस कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम भी भगवान विष्णु के चरण कमलों में ध्यान करते हुए आमल की एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनिवर, इस आमल के एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने की विधि क्या है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपया करके इसका सब विवरण मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। आमल की महत्ता उसके गुणों से अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपसे एक पुण्य फलों को देने वाली पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि ना था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक वृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के वृद्ध से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए।
इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहाँ जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का अधिकारी था, किंतु उस दिन आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विधुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगड़ी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उनकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत होती थी। उन्हें देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगे कि इन दस्युओं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आइए अब एकादशी से जुड़ी एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार एक गोपाल यादव कन्या ने एकादशी व्रत का पालन किया था। वह गरीब थी लेकिन श्री हरि के प्रति अत्यंत अपार श्रद्धा रखती थी। प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी का पारण करती। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन अपनी दही की मटकी लेकर वह बेचने निकली। सोच रही थी कि छोटी सी तो मटकी है, कुछ ही देर में दही बिक जाएगी तो फिर पारण कर लेगी। लेकिन उस दिन चमत्कार होना था। फागुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण प्रेम वदा राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान एक गूलर के पेड़ को राधा रानी ने जोर से हिलाया तो
उसका दिव्य पुष्प झरते हुए कृष्ण जी पर गिरा और कुछ जमीन पर हवा के प्रभाव से वही गूलर का पुष्प गोपिका की मटकी में जा गिरा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम और फिर शाम से रात घिरने को आई। दही बिकती जा रही थी, लेकिन मटकी थी कि खाली ही नहीं होती थी। इस तरह गोपिका का द्वादशी का व्रत भी पूरा हो गया। उसने इसे प्रभु कृपा माना और फिर हर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का व्रत भी करने लगी और इसी के पुण्य प्रभाव से वह अंत में श्री कृष्ण के ही बैकुंठ धाम को चली गई। फाल्गुन मास की यह दिव्य एकादशी केवल उपवास का ही नियम नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष की त्रिवेणी है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विदा कराकर काशी पधारे थे और भक्तों ने रंग और गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। तभी से यह दिन रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यही एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, क्योंकि यह दिन आमल की अर्थात आंवले के पूजन का विशेष अवसर है। आंवला सत्व गुण का प्रतीक है और इसकी छाया में भगवान श्री हरि की आराधना करने से भक्त के सभी पाप कट जाते हैं और सभी सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। काशी के घाटों पर जब भगवान शिव के भक्त रंगों से सराबोर होकर जय घोष करते हैं, तब विष्णु भक्त आंवले के नीचे दीप जलाकर श्री हरि की उपासना करते हैं और इस पावन तिथि पर श्री विष्णु और श्री विष्णु की भक्ति एक साथ भक्ति बहती है और भक्त दोनों की कृपा प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरीय आनंद का अनुभव करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब विष्णु जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। इस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। हरे कृष्ण। राधे राधे।